हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट 25 अगस्त 2024 और 25 अगस्त के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे पे बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं, जिसपे कि डेली वीडियो का पीडीएफ मैं उस पर डेली अपलोड करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के कुछ। सबसे पहले तो अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवीजन डेज के साथ कब क्या मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को, और वर्ल्ड लैंग्स कैंसर डे भी 1 अगस्त को मनाया जाता है। और 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। और 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है। और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और विश्व हाथी दिवस। और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। और 14 अगस्त को विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। और 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस। और 17 अगस्त को इंडोनेशिया, गैबान, अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। और सद्भावना दिवस भी 20 अगस्त को मनाया जाता है। और 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ये सब काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जीएस मंथ का भी जितने भी इम्पोर्टेंट डेज रहते हैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ मैं इसको रिवाइज कराते रहता हूँ। तो आज का पहला प्रश्न, हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है, तो कहाँ हुआ है? तो इसका 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास में हुआ है, जो कि अमेरिका में है। तो कहाँ हुआ? अमेरिका में, टेक्सास में। हाल ही में एमएसडीई ने भारत भर में युवाओं में कौशल बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो एमएसडीई ने ये फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है। और हाल ही में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने सशस्त्र बलों के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर पर गृह ऋण योजना शुरू की है? तो हाउसिंग लोन के लिए ये अपना एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने 8.4% ब्याज दर पर होम लोन योजना शुरू की है। और हाल ही में बीपीसीएल ने कहाँ ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है? तो यह बीपीसीएल ने बिहार में वन रोपण परियोजना शुरू की है। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो शिखर धवन, भारत क्रिकेट के प्लेयर, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। और हाल ही में भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। तो किसने दिया है? तो यह श्रीलंका ने भारत सहित टोटल 25 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। और हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? तो यह बंधन बैंक ने यह योजना शुरू किया है। अवनी बचत खाता योजना केवल महिलाओं के लिए है। हाल ही में भारत ने अपना दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 कहाँ लॉन्च किया है? तो रूमी 1 यह तमिलनाडु में लॉन्च किया है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रिशेपिंग इंडियाज पार्ट 2 प्रॉस्पेरिटी का विमोचन हुआ है? मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ
रिशेपिंग इंडियाज पार्ट टू प्रॉस्पेरिटी का विमोचन हुआ है। तो किसके द्वारा हुआ है? तो यह तरुण चुग के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। हाल ही में खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग कहाँ शुरू हुई है? खेलो इंडिया अस्मिता, तो यह उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। हाल ही में किसने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आरंभ किया है? तो बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह पंजाब ने यह कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में किसने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया है? तो किसने सीजन 1 का किया है? तो यह अश्विनी वैष्णव ने इन्होंने किया है इसका शुभारंभ। और हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना? तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की बहुचर्चित सुभद्रा योजना के लिए एसओपी तैयार कर ली गई। इसे राज्य कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को अगले 5 वर्ष तक प्रति 2 किस्तों में 10,000 रुपये प्रति किस्त 5,000 रुपये की इसमें सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि हर साल राखी पूर्णिमा और महिला दिवस पर 2 किस्तों में महिलाओं के बैंक खाते में जाएगी। तो पहली किस्त कहाँ? राखी पूर्णिमा पर, और दूसरी किस्त महिला दिवस पर 5-5 हजार करके 2 किस्तों में यह राशि महिलाओं को दी जाएगी, जो कि राज्य की 21 वर्ष से 60 वर्ष की कम आयु की पात्रता महिलाओं को सहायता प्रदान की, जिसकी आयु 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में है। यह सुभद्रा योजना उन महिलाओं को उड़ीसा राज्य सरकार देगी। विश्व का पहला सफल मोबाइल लॉन्च हाइब्रिड रॉकेट कौन सा है? तो यह रूमी 1। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किस नाम से ई पत्रिका लॉन्च की है? तो सपनों की उड़ान नाम से ई पत्रिका लॉन्च की है। और लास्ट में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारत के अंतरिक्ष प्रयास को बढ़ावा देते हुए भारत ने दुनिया का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। और रूमी 1 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण भारत के पहले पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट के प्रक्षेपण का प्रतीक है। रॉकेट को चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से विकसित किया है। शिक्षा मंत्रालय ने सपनों की उड़ान नाम से ई पत्रिका लॉन्च की है। और मध्य प्रदेश कैडर की 1993 बैच की आईएएस अधिकारी दीप्ति गौर मुखर्जी ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय एमसीए के सचिव का पदभार संभाला है। इन्होंने मनोज गोविल का स्थान लिया है, और जिन्होंने हाल ही में व्यय सचिव का पदभार संभाला है। भारत और डेनमार्क की सरकार के बीच हरित रणनीति साझेदारी से महत्वपूर्ण सहयोग को बढ़ावा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप वाराणसी में स्वच्छ नदियों का स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना हुई है। और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14 सदस्यों की समिति की घोषणा की है, जिसमें कैबिनेट से लेकर गृह सचिव तक इसमें शामिल है। और जोमेटो ने पेटीएम के मनोरंजन और टिकटिंग व्यवसाय को नगद सौदे में 2048 करोड़ में खरीदने की मंजूरी दी है। और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक गिरीश साहनी का 68 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो इसी लास्ट रिवीजन क्वेश्चन के साथ आज की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो समाप्त होती है। अगर जानकारी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।